बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर में ड्राइवर होता है, चाबी होती है। सोचो ड्राइवर बदल गया, चाबी बदल गई तो फिर बुलडोजर कहां जाएगा। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। उनके भी 400 दिन बचेंगे, इससे ज्यादा दिन नहीं बचने वाले। 27 में आने का सपना मत देखिए। हमने सत्ता में आने से पहले जो कहा था वो करके दिखा दिया। जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश के अंदर लागू की गई, आज उसके परिणाम सामने। मेरे जाने से पहले 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ वहां पहुंच चुकी होगी। मेरे आने के पहले 50,000 की भीड़ वहां पहुंच चुकी होगी। योगी एक दिन दिल्ली आएंगे और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। अभी जो विजुअल्स आपने देखे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के हैं। दर्शकों, ये जो तस्वीरें आपने अभी देखी हैं ये बिहार की हैं। बिहार में जब योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करने के लिए वहां पहुंचे तो उनसे पहले वहां हजारों में लाखों में लोग पहुंच गए और कैसे योगी योगी के नारे वहां पर लग रहे हैं। दर्शकों, यह संदेश उन लोगों के लिए है जो एक बड़ा वर्ग इस देश में रहता है और उनको बार बार ये सपने आते हैं कि योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीवियों की दुकान इसीलिए चलती है, वो योगी की कुर्सी को दांव पर लगा करके रखते हैं। कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में होती है तो कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में होती है। दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से भीड़ वहां पर योगी योगी जय श्री राम के नारे लगा रही है और यह इसीलिए संभव है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हमने सत्ता में आने से पहले जो कहा था वो करके दिखा दिया। लोगों में एक आशा है, लोग देखते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने बदला है और ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश से जो दूसरे राज्य हैं जब योगी वहां पर जाते हैं तो फिर उनका ऐसे ही स्वागत किया जाता है। अब दर्शकों, एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारी भीड़ क्योंकि वहां पर थी और सिक्योरिटी वाले जो लोग आ रहे थे उनको आने से मना कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने उनसे कहा, बीच भाषण में योगी आदित्यनाथ ने जो वहां पर सिक्योरिटी वाले थे उनसे कहा, अरे इनको आने दीजिए, इनको आने दीजिए, ये बुजुर्ग हैं, ये आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा, इनको आने दीजिए। एक बार सुनिए बाबा ने क्या कहा था। जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का एक भाई आ रहे हैं उन लोग, उनको आने दो, धक्का मत दो, उनको आने दो, आराम से आने दो। बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको आने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उनको आने दो, छेड़ो मत। दर्शकों, योगी जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने देख लिया कि बाहर से कोई आना चाहता है। उन्होंने कहा जो वहां पर प्रशासन के लोग थे कि भाई उन्हें आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब योगी की नजर सब पर रहती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि योगी वहां पर भाषण दे रहे थे, वो सबको देख रहे थे। और दर्शकों, ठीक योगी की इस बात के बाद में जब उन्होंने कहा कि उनको आने दीजिए, वहां पे जो लोग मौजूद थे वो इतने उत्तेजित हो गए, इतना जोश उनके भीतर भर गया, योगी योगी के नारे लगने लगे कि एक स्टेज जो बना हुआ होता है जहां पर बहुत सारे पत्रकार मौजूद होते हैं, वो लाइव कवरेज कर रहे होते हैं, लोग वहां पर भारी भीड़ उमड़ गई। तो योगी ने कहा, अरे 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 आराम से आराम से आराम से, ये जो स्टेज है वो टूट जाएगा, ये पत्रकार गिर जाएंगे। देखिए कितना जोश वहां पर पब्लिक में था और योगी ने कैसे उस भीड़ को रोका, उनसे कहा कि भाई साहब आराम से। दर्शकों देखिए।
बहनों और भाइयों, अरे मंच टूट जाएगा, मंच टूट जाएगा, पत्रकार नीचे गिर जाएंगे। थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे 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 पीछे। दर्शकों, ये क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जो इस देश के सबसे लोकप्रिय सीएम हैं, जिनके बारे में लोग ये कहते हैं कि योगी एक दिन दिल्ली आएंगे और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। दर्शकों, योगी की लोकप्रियता केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता उनकी लगातार बढ़ती जा रही है। हाल में हमने देखा कि कैसे नेपाल में जब विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तो लोग वहां पर योगी के पोस्टर्स लेकर के निकले हुए थे। वो कह रहे थे जैसे योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म के लिए हिंदुस्तान में काम किया है, उत्तर प्रदेश में काम किया है, ऐसा ही कोई शासक यहां नेपाल में भी होना चाहिए। दर्शकों, इस तरह के पोस्टर्स पहले भी नेपाल में कई बार लग चुके हैं। यह दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ का कद कितना बढ़ चुका है। दर्शकों, कुछ दिनों पहले जब सिवान में योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे तो उस दिन वहां पर बहुत बारिश हो रही थी। जब उनका हेलीकॉप्टर उड़ना था लखनऊ से तो उनसे कुछ लोगों ने कहा, योगी जी वहां तो बारिश हो रही है, लोग नहीं पहुंचेंगे। योगी ने कहा, मेरे जाने से पहले 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ वहां पहुंच चुकी होगी, और ठीक वैसा ही हुआ था। दर्शकों, इस बारे में योगी आदित्यनाथ ने खुद बताया था, सुनिए उन्होंने क्या कहा था। और मैं जब लखनऊ से आज प्रातः चला तो लोगों ने कहा कि सिवान में लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा, देखो मेरे आने के पहले 50,000 की भीड़ वहां पहुंच चुकी होगी, इसकी चिंता मत करो, वह बिहार है। लेकिन दर्शकों, एक तरफ योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता तो है, लेकिन एक तरफ उनके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं, कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो लगातार ये मुहिम चलाते हैं, जो लगातार ये अभियान चलाते हैं कि योगी का काम ठीक नहीं है। एक तो योगी आदित्यनाथ की पार्टी आला कमान से नहीं बनती, यानी जो केंद्र में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं उनसे नहीं बनती, और जो संगठन है उत्तर प्रदेश का उनसे भी नहीं बनती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दर्शकों जो लगातार इस तरह की मुहिम चलाते हैं, समय समय पर, महीना 15-20 दिनों में भी कभी कभी वो इस तरह की खबरें चलाते हैं व्यूज पाने के लिए। और राजनेता भी ऐसे हैं जो लगातार ये कहते हैं कि ये डबल इंजन आपस में लड़ रहा है, क्योंकि उसके पीछे उनका स्वार्थ है। वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, और किसी किसी की वित्तीय महत्वाकांक्षाएं भी हो सकती हैं दर्शकों। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि हर बार योगी आदित्यनाथ उन्हें गलत साबित कर देते हैं, और यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आपको याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वो भी बिहार पहुंचे थे। वहां जाकर के उन्होंने कहा कि अरे ये जो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं इनके चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि केवल 400 दिन की सरकार इनके पास में है, उसके बाद में ये भी सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। आपको याद होगा कैसे अखिलेश यादव जी ने कहा था, ये हमें बुलडोजर से डराते हैं, इनके बुलडोजर से कोई डरने वाला है नहीं, क्योंकि बुलडोजर में ड्राइवर होता है, और जब सत्ता परिवर्तन होगा तो फिर बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा, वो बुलडोजर फिर कहां चलेगा। एक बार सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। और हमारे पड़ोसी की परवाह मत करना, हमारे पड़ोसी की परवाह इसलिए मत करना, ये बुलडोजर से डरा रहे हैं हमें, आपको, सबको। बिहार के बाद उनके भी 400 दिन बचेंगे, इससे ज्यादा दिन नहीं बचने वाले। और फिर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर में ड्राइवर होता है, चाबी होती है। सोचो, ड्राइवर बदल गया, चाबी बदल गई, तो फिर बुलडोजर कहां जाएगा। दर्शकों, जिस दिन अखिलेश यादव ने यह कहा, ठीक उससे अगले दिन योगी आदित्यनाथ जब बिहार पहुंचे तो उन्होंने कहा, कुछ लोग जो उत्तर प्रदेश से आकर के, कुछ उत्तर प्रदेश के नेता जो यहां बिहार में आकर के ये कहते हैं कि बुलडोजर से हमें डराते हैं। योगी ये कहते हैं, बुलडोजर जैसी क्षमता, दृढ़ प्रतिज्ञा जिसके पास में हो वो ही बुलडोजर चला सकता है। यह बुलडोजर माफियाओं को रौंदने का काम करता है। यह बुलडोजर
जो माफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा था, अपनी आलीशान कोठियां बनाई हुई थी, उनको रोंदने का काम करता है और फिर उस जमीन पर गरीबों के लिए मकान बना दिए जाते हैं। यह उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने करके दिखाया। दर्शकों, आप सोचिए, क्या कोई आज से पहले ऐसी कल्पना कर सकता था कि कभी ऐसा हो सकता है जो जमीन आप बड़े बड़े अधिकारियों के घरों के सामने, जिस जमीन पर माफियाओं ने कब्जा करके सरकारी जमीन पर घर बना लिए, बड़ी बड़ी कोठियां बना ली और कोई उनको रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। यही तो योगी कहते हैं क्या होता था 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में। योगी ये कहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता है। ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग ये माफियाओं को गले लगाते हैं। वो कहते हैं वो शहाबुद्दीन का बेटा, उसको शेर सिंह बताया जाता है, उसको कहा जाता है ये मजबूत आदमी है। दर्शकों, योगी ने कहा था ये जो माफियाओं को गले लगा रहे हैं, जो उनकी कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ते हैं, वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये लोग जो 2027 में आने का सपना देख रहे हैं, इनके कर्म ऐसे हैं कि वो ही इन्हें सत्ता में नहीं आने देंगे। इन्होंने जो पाप किए हैं, उन पापों का श्राप इनको लगेगा, ये सत्ता में नहीं आने वाले हैं। इसलिए योगी कहते हैं कि 27 में आने का सपना मत देखिए। सुनिए बाबा ने क्या कहा था। ये श्राप तो आपको लग पाएगा और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। कैसे यहां पर डीजीपी आवास के ठीक सामने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक माफिया भूमि पर, सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपनी आलीशान कोठी खड़ी कर देता है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं, उनके गुर्गों को कोई रोकने वाला नहीं। और जब उस माफिया को गिरफ्त में लेना प्रारंभ किया तो उसको बचाने के लिए मैं देख करके दंग था, कैसे कैसे लोग उसको बचाने के लिए पैरोकार बन करके उसकी पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। दर्शकों, बाबा ये कहते हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि राम कभी हुए ही नहीं, जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बताया था, जिन्होंने राम मंदिर के रथ को रुकवाया था, जिन्होंने काज सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, जिन्होंने अयोध्या को लहूलुहान कर दिया था। आज ये हमें बता रहे हैं कि सत्ता कैसे चलती है। दर्शकों, योगी ये कहते हैं कि आपने गोलियां चलवाई थी, हम दीप जलाते हैं। आप में और हम में यही फर्क है। आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आप में और हम में यही फर्क है और यही वो कारण है। योगी कहते हैं कि हमारे साथ में सर्व समाज का आशीर्वाद है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश जो 8वीं अर्थव्यवस्था हुआ करता था देश की, आज वो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। 70,000 करोड़ का रिवेन्यू सरप्लस उत्तर प्रदेश के पास में है। यह कैसे मुमकिन हुआ? योगी ये कहते हैं जब इच्छा शक्ति होती है तो फिर हो जाता है। ये बहाने बनाने वाले लोग, एक जनपद एक माफिया देने वाले लोग, जो माफियाओं की आरती उतारते थे, मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर के उनको सम्मानित करते थे, जब ये सत्ता में आते थे तो केवल अपने परिवारों के बारे में सोचते थे। लेकिन हम जनता जनार्दन के बारे में सोचते हैं। यही हमारी ताकत है। इसलिए हम कह रहे हैं 27 में फिर से हमारी सरकार बनेगी और ये जो लोग सपने देख रहे हैं, इनका सपना सपना ही रहेगा। दर्शकों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।